प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, ये जो संदेश है ये आपका जीवन बदल देगा, ये पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी मैं सायंकालीन वॉकिंग कर रहा हूं हरी हरी घास पर। ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है उसका जो मुख्य बिंदु वो ये है कि आपको ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं वो कैसे मिले। बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस पर मिलेंगे, अच्छे अच्छे वक्ताओं ने बोला है। इसके लिए यूट्यूब को धन्यवाद देना चाहिए, अच्छे अच्छे वीडियो हैं। तो अगर कुछ भी आपको अपने जीवन में चाहिए तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो आपका इंटेंशन, कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। बड़ी बड़ी किताबें इस विषय पर लिखी गई हैं कि आप चाहते क्या हैं। कई बार हमको ये मालूम ही नहीं होता कि हमको चाहिए क्या, और हम बस बिना सोचे समझे हमको, जैसे आप किसी से भारत में ज़्यादातर लोगों से पूछोगे आपको क्या चाहिए तो सीधा बोलेंगे हमको पैसा चाहिए, पैसा, करोड़पति बनना हमको। तो भाई करोड़पति बनना है तो करोड़पति बनने के पीछे प्लान क्या है तुम्हारा? तो वास्तव में आपको पैसा नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो आउटकम है। आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको पैसा बना कर दे। तो आपके अंदर ऐसा क्या कौशल है, आप किस माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, वो चीज़ें आपकी जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप भटकते रहेंगे। ठीक है ना? तो पहला आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब एक बार आपको ये मालूम चल जाता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरी ज़रूरत ये है, उसके बाद असली खेल चालू होता है। तो पहले अपने आप को समय दो, डायरी में रोज़ लिखो और अपने आप से पूछो वास्तव में मुझे क्या चाहिए, मेरा इंटेंशन क्या है। एक बार जब ये क्लियर हो गया तो आपने समझ लो 70% अपना काम पूरा कर दिया। और जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको अपने विचार और अपनी भावनाएं, थॉट्स और फीलिंग्स पर काम करना है। जब आपको ये मालूम चल गया कि मेरे को ये चाहिए, तो रोज़ सोने से पहले और उठते समय उस चीज़ की भावना करनी है। कैसे? कि ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ये चीज़ मुझको मिल चुकी है। क्योंकि जो आपका अवचेतन मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला यंत्र है, वो वर्तमान की भाषा समझता है, वो भूत और भविष्य को समझता नहीं है। कुछ लोग गलती करते हैं मैनिफेस्टेशंस की वीडियो देख देख कर। वो क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला कि मुझको स्कोडा की गाड़ी चाहिए, तो क्या बोलेगा? लोग बोलते हैं मुझको स्कोडा की गाड़ी मिल रही है, मुझको स्कोडा की गाड़ी मिलेगी। तो आपने अपने मन को भविष्य काल में भेज दिया, तो वो मिलेगी वाले फॉर्म में पहुँच गया, उसमें टाइम लगेगा। बोलो मिल चुकी है, उसको फील करो। आपका अवचेतन मन वर्तमान को बहुत अच्छे से फील करता है। दूसरा काम ये करो, और तीसरा काम ये करो, धैर्यवान बनो। कठोपनिषद में और अनेक उपनिषदों में, वेदों में ऋषियों ने एक बात लिखी है और मैं आपको बता दूं, धैर्यवान साधक ही आत्म साक्षात्कार कर पाता। आत्म साक्षात्कार माने ईश्वर की प्राप्ति कर पाता। बाहर भी है नियम लागू। अगर आपको धैर्य नहीं है तो आप उस बच्चे की तरह हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, खेल खेलते हैं, वो ज़मीन में बीज बो देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद उस बीज को निकाल कर देखते हैं कि उगा या नहीं उगा। तो आपको एक किसान बनना है। अगर आपको कुछ भी ज़िंदगी में चाहिए तो मन का किसान बनो। एक किसान को नियम मालूम होता है कि मैं अमुक फसल बो रहा हूँ, अब इस फसल के लिए क्या करना है, प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, जानवरों से रक्षा भी करनी है। और उसको ये मालूम होता है कि आज बोने के इतने दिन बाद ये फसल उगेगी। लोगों को मन पर काम करते समय मालूम नहीं होता कि जो विचार हम बो रहे हैं आज, वो कब उगेगा। तो धैर्य नहीं रख पाते और शक करने लगते हैं रोज़, यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। अरे भाई, जिस समय बीज को कोई बो देता है ज़मीन के नीचे, और जिस समय कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा होता, उस समय ही सबसे बड़ी चीज़ चल रही होती है। समझदार आदमियों को मालूम है कि जो बीज हमने अंदर बोया है उसका शैल टूट रहा है, वो जर्मिनेटिंग चल रही है, किण्वन चल रहा है उसका नीचे, और फट रहा है अंदर से, और धीरे 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 सतह के ऊपर वो आता है। लेकिन जब कुछ नहीं दिख रहा होता, उसी समय पर एक महत्वपूर्ण घटना ज़मीन के अंदर घट रही होती है। तो जब आप विचारों पर काम करते हैं, बार बार भावना दोहराते हैं कि मुझको ये चाहिए या ये मेरे को मिल चुका है, तो एक फेज़ आता है जिसमें लगता है अरे यार ये सब पागलपन की चीज़ें हैं, ये सब उस समय ही सब कुछ चल रहा होता है। साथियों, एक किसान जानता है कि बीज बो दिया है, अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है, तो वो सूर्य प्रकाश और पानी की व्यवस्था करता है। सूर्य प्रकाश और पानी क्या है? आपके विचार, आपकी भावनाएं, यानी पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव भावनाएं।
जानवरों से बचाता है किसान। जानवर क्या है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव लोग जो आपको ये बताते हैं तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, या ऐसी बहुत सी बातें जो आपको लिमिटिंग बिलीफ्स में आपको केंद्रित कर देती हैं, आपको बता देती हैं यार तुम तो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म है। उन लोगों से दूर रहना। और साथियों, तीसरी सबसे बड़ी बात, कबीरदास जी ने क्या बोला है? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा तब जाके फल होए। यानी इसमें धैर्य रखो। ये निश्चित है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आज जो भी कुछ हो आप अपनी भावनाओं के कारण हो, अपने विचार के कारण हो, वो बात अलग है कि उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण बात और, जो आप शब्द बोलते हो, शब्दों के अंदर शक्ति है बनाने की और बिगाड़ने की। एक हाँ और एक ना आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है साथियों। तो शब्दों के अंदर ऐसी शक्ति है। आप क्या बोल रहे हैं उसको कॉन्शियसली बोलें, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि ये शब्द सूक्ष्म आकाश में जाकर आपकी रियलिटी बन रही हैं। ये शब्दों की आकृति बनती है साथियों। अगर आप सूक्ष्म जगत में जाकर कभी झांक पाओ ना, तो आपको मालूम चलेगा शब्दों के कंपन है वो आकृति बनाते हैं सूक्ष्म आकाश में। जैसे हम लोग ये एनिमेशन वाले होते हैं ना, नक्शा बनाने वाले, 3D मैप बनाते हैं बिल्डिंग वाले, ऐसे ही आकृति बनती है। तो आप सोच समझकर शब्दों का चयन करें। जैसे मान लो आपको बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये ना बोलें कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, बोलें कि एक ऐसी अवस्था से गुजर रहा हूँ जो मेरे को कुछ नया सिखा रही है। समझे नहीं समझे? मान लो तुमको ऐसा लग रहा है, किसी ने तुमको ऐसा भड़का दिया, तुम बोल रहे हो ये ज़िंदगी बहुत ख़राब है। नहीं, या नहीं बोलो कि ज़िंदगी कुछ नया सिखा रही है और मैं इससे सीख रहा हूँ। तो तुम्हारे शब्द जो है ना, तुमको डिफ़ाइन करते हैं तुम्हारी रियलिटी को। तो शब्द सोच समझ कर बोलें। चौथी सबसे बड़ी बात, पास्ट के अनुभव से सीखें, पास्ट को खोपड़ी में रख कर ना घूमें। सबका एक पास्ट है, सबका एक फ्यूचर है। पास्ट के आधार पर आप अपनी ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। पास्ट का अनुभव ले लो। ये बात सही है कि जो पास्ट है उससे हमारा आज ये वर्तमान नज़र आ रहा है हमको, हमने जो पुराने समय में किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट ही सब कुछ है। आपका हर क्षण नया क्षण है। इस वर्तमान के क्षण से आप एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हो अनुभव लेकर। वहाँ अटके मत रहो, पास्ट के कैदी मत बनो। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उठो, आगे बढ़ो। और तीसरा, कृतज्ञ अनुभव करो। तुम्हारे पास जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। हमको कृतज्ञता सिखाई नहीं गई है साथियों। आप चाहते हो मेरे को कुछ चीज़ मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, नहीं। तुम यार खुश हो जाओ भाई, तुम कृतज्ञ हो जाओ। तुम्हारे पास क्या क्या है, रात को सोने से पहले, दोपहर को, दिन में, जब भी तुमको समय मिले, उन चीज़ों का स्मरण करो जो तुम्हारे पास हैं। और तुम्हारे पास इतनी चीज़ें निकलेंगी जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो, कृतज्ञ, अनुग्रहित महसूस कर सकते हो। लेकिन हम अनुग्रहित नहीं होना चाहते। जैसे ही आप अनुग्रहित होते हो, ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो ये ब्रह्मांड से नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही थी वो दूर होती है, और आपका जो थॉट है, मैनिफेस्टेशन है, वो तेज़ हो जाता है। तो 4-5 बातें आपको बताई हैं। जो भी संदेश को सुनेगा और पालन करेगा, उसकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा साथियों। कुछ बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि यह संदेश दूसरे मित्रों तक भी पहुँच सके और उनकी ज़िंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। प्रणाम।